So dear children, today we are going to start class 8th lesson number 1, crop production and management. In this chapter we will discuss about the crop production, different types of crops which are grown in our country and the management of these crops and the steps involved in the crop production. So we begin. In this category first come food. What is food? Food, in your previous classes you have studied that food is what which gives us energy. जो भी किसी भी फॉर्म में हम फूड को खाएं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम फूड कहते हैं. एज यू नो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स. चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सबको फूड की ज़रूरत है. बट एज यू नो प्लांट्स आर autotrophs. As in previous classes you have studied about this, plants are autotrophs and they can synthesize their food on their own with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. So they can synthesize their food on their own. But animals and human beings, if we talk about, we cannot synthesize our own food. हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते. So we are dependent on these plants and animals. हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. But if we talk about अल्टीमेटली वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हम सब प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं. वेदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम सब प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं. जो फूड प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं वही फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब में पहुंचता है. सो अब जो हमने फूड खाया है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फूड, हमें उस फूड की क्या ज़रूरत है एंड व्हाट इज़ द नीड इन आवर बॉडी. एज यू नो फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है एंड वेरियस एक्टिविटीज़ वी डू द होल डे, हम पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी हमें फूड से मिलेगी. और जो हमारे अंदर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस लाइफ फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, जो अंदर हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है. सो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है. और फूड के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स. दीज आर द फूड सोर्सेज. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नीड फॉर वेरियस एक्टिविटीज. ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल कि हमें फूड की क्या ज़रूरत है टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फूड. फूड सोर्सेज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स आर इंडिपेंडेंट एंड वी एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर द फूड. So next come in this category, how can we provide food to a large number of people in our country. एज़ यू नो कि हमारे देश की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कितने सारे लोग रहते हैं? बहुत सारे. इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इनसाइड आवर कंट्री. तो सब उनकी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया जाएगा? उसके लिए तो बहुत सारे फूड की ज़रूरत है. वो किस तरीके से होगा? अगर हम जो हमारी फूड सोर्सेज हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, अगर हम उनको लार्जर एरियाज़ में ग्रो करेंगे तब उन सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी. एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑल दिस we need 3 practices. फर्स्ट इज रेगुलर प्रोडक्शन. जो भी क्रॉप्स या जो भी फूड क्रॉप्स हम उगाएंगे वो रेगुलर प्रैक्टिसेस में होनी चाहिए. अगर उनका रेगुलर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम उन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. एंड बिसाइड्स अगर हमने रेगुलरली प्रोड्यूस कर लिया और उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, हमने उसको संभाल के नहीं रखा या हमने उसको ड्राइनेस ठीक से नहीं हुई, तो भी हमारी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी. एंड बिसाइड्स दीज टू, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सब हमने स्टोर कर लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन हमने सबको एक ही जगह पे रखा और हमने उनको सप्लाई नहीं किया,
तो वो सब सामान खराब हो जाएगा और उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होंगी. सो इन order to fulfill all the requirements of the people in our country, we have to do these practices. Regular production, proper management and distribution is necessary. So we understood, in order to provide food to a large number of people, we have to manage it properly. We have to grow the crop regularly, so there must be regular production. We have to manage it properly, so means its storage is very important. And third one, it is distribution of that crop is also very must to fulfill all the requirements of the people. So in order to fulfill all these requirements, we have to adapt the agriculture practices. हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हम सभी की रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से फुलफिल कर सकें. सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग प्लांट्स फॉर गेटिंग फूड. फूड मीन्स different types of crops. You can take example wheat crop, rice crop, sugar cane, mustard crop, all pulses like gram, मूंग, अरहर, सोयाबीन, चना, ये सब crops हैं. And other useful products. Other useful products कैसे? जैसे हम ले सकते हैं example milk, eggs and chicken, fish, एंड हनी. सो ये सब यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं. तो इन सब यूजफुल प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? ये सब हमें एनिमल से मिलेंगे. सो वी हैव टू रियर दोस एनिमल्स प्रॉपरली. हमें उन एनिमल्स को रियर करना पड़ेगा, उनको भी ग्रो करना पड़ेगा और वी हैव टू टेक केयर दैम प्रॉपरली. हमें उनका बहुत ध्यान रखना होगा, तभी हम इन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं. सो इफ वी सी द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस एग्रीकल्चर, Agar means field and cultura means cultivation, means on the field there is cultivation of different types of crops to fulfill the requirements of all the people. Okay, so what is crop? We are discussing about the crop, but what is crop? अगर आप कभी रोड साइड पे जा रहे होंगे, चाहे आप वो अर्बन एरियाज़ में हो या रूरल एरियाज़ में, तो आपने रोड साइड पे देखा होगा देयर इज़ नंबर ऑफ फील्ड्स. बहुत सारे खेत आपको दिखाई देंगे और उन खेतों में अलग अलग तरह की वैरायटी की क्रॉप्स मिलेंगी, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे. एक बड़े लार्ज एरिया पे एक तरह के प्लांट्स लगे हैं, फिर नेक्स्ट को देखो तो नेक्स्ट में दूसरे लगे हैं. तो आप इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि आप अभी इस पिक्चर में भी देख रहे हैं. देयर इज़ राइस क्रॉप, wheat crop, mustard crop, different types of crop. So we can define crop in the way when plants of same kind, एक ही तरह के plants होंगे, are cultivated at one place, एक जगह पर उगाए जाएंगे on a large scale, बहुत बड़े स्केल पर, तब हम उसको क्रॉप कहेंगे. ऐसे नहीं है कि हमने गमले में एक वीट का प्लांट उगा लिया और उसको हम क्रॉप कह सकते हैं. नहीं, इफ अ नंबर ऑफ वीट प्लांट्स आर ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया, दैट टाइम इट इज कॉल्ड वीट क्रॉप. अंडरस्टूड? सो वी कैन टेक एग्जाम्पल. इट इज वीट, we can take example sugarcane, paddy is nothing but rice, paddy को ही rice कहते हैं. mustard, a number of crops you will find in the fields. So understood what is crop? Crop is what? When we grow same kind of plants over a large area. Okay, we'll talk about the history of the crop, how the crops have been started. Till 10,000 BC, the people were wandering here and there. They were nomadic and they don't have any shelter or food. Whatever they get from the environment, जैसे कि उन्हें environment से directly मिल जाते थे, raw fruits and vegetables, वो उनको खा लेते थे. And besides, they used to hunt animals को hunt करके उनका meat खा लेते थे. So they didn't have any shelter and food. So they used to move here and there, but in groups. By the time they used to learn how to make fire, उन्होंने सीख लिया कि फायर को हम किस तरीके से बना सकते हैं. और जब उन्होंने फायर को सीख लिया तो उन्होंने अपने मीट को रोस्ट कर लिया. एंड दे फाउंड इट वेरी टेस्टी. जो मीट था वो उसका टेस्ट चेंज हो गया. एंड
आफ्टर दैट बिकॉज दे वर लिविंग इन ग्रुप्स, सो उन्होंने क्या किया, कुछ प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया इन ग्रुप्स, एंड दे स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बट इट वॉज ऑल्सो बाय मिस्टेक। जैसे कि उन्होंने किसी सीड को बोया और उससे वो प्लांट निकल गया, तो उनको समझ में आ गया कि किस तरीके से वो प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सो उन्होंने रोस्टिंग सीख ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड लिविंग एट द रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स के साइड में उन्होंने रहना शुरू कर दिया इन ग्रुप्स, जिससे कि उनको वहाँ पे वाटर की सप्लाई इजीली हो सके, एंड दे स्टार्टेड ग्रोइंग सम प्लांट्स। उन्होंने कुछ प्लांट्स को ग्रो करना शुरू कर दिया फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड आफ्टर दैट दे लर्नड हाउ टू मेक अ हाउस, और कच्चा हाउस टाइप उन्होंने अपना शेल्टर भी बनाना शुरू कर दिया। सो इन दिस वे दे लर्नड हाउ टू ग्रो अ क्रॉप। जब उन्होंने देखा कि अगर हम एक चीज़, छोटे छोटे प्लांट्स को अगर हम बहुत सारे एरिया में उगाते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। इन दिस वे दे लर्न हाउ टू ग्रो अ क्रॉप। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ क्रॉप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन आवर कंट्री। किस किस तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। फर्स्ट वी विल सो इन दिस कैटेगरी फर्स्ट कम फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जो इस तरह की क्रॉप उगाई जाती हैं वो जस्ट दे आर ग्रोन फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जो फूड की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए है। दिस टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन। यू कैन टेक एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मेज एंड pulses. And the second type is cash crop. Cash crop, or you can say another name is commercial crop. Commercial crops are generally grown for the profit purposes. वो प्रॉफिट देने के लिए होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका कॉटन, जूट, शुगर केन। एंड थर्ड वन इज प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या, विच आर ग्रोन ओवर लार्ज स्टेट्स, बहुत बड़े बड़े एरियाज में बोई जाती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कभी आसाम की टीवी पर देखा होगा, आसाम में बहुत ज़्यादा जब टी के बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस दिखाए जाते हैं तो कितने लार्जर एरियाज में टी की क्रॉप को उगाया जाता है। सो एग्जाम्पल्स आर टी, कॉफ़ी, कोको, कैश्यू नट्स। These are examples of plantation crops. And one more is there, that is horticulture. Horticulture, it is a new practice to grow fruits and vegetables and ornamental plants like orchids, like gladioli, like rajnigandha. Different types of horticulture practices are done in our country. So this is all about the type of crops. But as you know, India is a vast country. और इसमें अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। अगर आपने देखा, अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। एंड ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट सूटेबल फॉर ग्रोइंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हर तरह की क्रॉप को उगाने के लिए अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। सो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, टू टाइप्स ऑफ crops are grown, and that is first is kharif crop and second is rabi crop according to the season. और जिस तरह का इनको क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू सीजन, किस सीजन में ये बोई जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम है। अगर वो रेनी सीजन में बोए जाते हैं दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, एंड इफ दे आर ग्रोन इन विंटर सीजन दे आर रबी क्रॉप। सो खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप दे आर ग्रोन और the crops are sown from June to September. जून में ये सो की जाती हैं और सितंबर में इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, क्रॉप को काट लिया जाता है। ओके, एंड दिस टाइप इज, आपको पता है इस समय में बहुत अच्छी बारिश होती है। सो इट इज़ अ रेनी सीजन। एंड इफ़ वी टेक एग्जाम्पल्स आर पैडी। पैडी आपको पता है राइस, और राइस को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, स्टार्टिंग में ही बहुत सारा पानी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हम राइस के छोटे छोटे प्लांट्स को, सैपलिंग्स को ग्रो करते हैं तो उस टाइम भी उसको स्टैंडिंग वाटर फील्ड में चाहिए होता है, बहुत सारा पानी पहले से उसमें भरा होना चाहिए। मेज़ के लिए भी पानी चाहिए, एंड सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। सो खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन रेनी सीजन बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड lot of water and the month is June to September.
Rabi crops are grown in winter season. In October the crop is sown and in March the crop is harvested. Crop को harvest कर लिया जाता है. So and the example is wheat, gram, pea and mustard. You can take example. Besides these two types of crops, one more is there and that is Zaid crop. If we discuss about this Zaid crop, what is it? अगर आप यहाँ पर देखें तो जून टू सितंबर एंड अक्टूबर टू मार्च, बट फ्रॉम अप्रैल टू जून इट इज़ फ्री. यहाँ पर ये इन बिटवीन दीज टू क्रॉप्स, इन क्रॉप्स के बीच में जायद क्रॉप को ग्रो किया जाता है. मीन्स द मंथ इज अप्रैल टू मई और यू कैन से जून. और ये जायद क्रॉप इस सीज़न में ग्रो की जाती हैं एंड देयर इज़, आपको पता है इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, समर सीजन्स होते हैं. और किस टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है इस टाइम पे? इस टाइम जनरली कुकर बिट्स को ग्रो किया जाता है. कुकर बिट्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं लाइक लौकी, तोरी, राउंड गार्ड्स, टिंडा, मेलन्स, मेलन्स में वाटर मेलन, मस्क मेलन एंड बिटर गार्ड. So these are all examples of round gourd. These are all examples of Zaid crop. These are grown between Rabi crop to Kharif crop. Is it clear? So this is all about for today. We will cover next topic in the next video. Thank you. Let's do some exercises given in the textbook. Question number 3. Give two examples of each. A. Kharif crop and the answer is rice, maize, cotton, soyabean. B. Rabi crop, wheat, gram, pea and mustard. Question number 7. If wheat is sown in the Kharif season, what would happen? Discuss. The answer is wheat crop doesn't require a lot of water but needs relatively low temperature. In Kharif season, it rains heavily and temperature is relatively high. Therefore, the wheat, if sown in the Kharif season, will not grow properly and the seedlings may even die. If you like my efforts, do share, comment and subscribe my channel.